प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से संबंधित है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इसके अंतर्गत जो भी कुछ कैलकुलेट होता है उसको हम परसेंट के रूप में दर्शाते हैं, प्रतिशत के रूप में दर्शाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पहला पार्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है, इसी का क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए जीपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल। जीपी के लिए हमारा फॉर्मूला है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। नेट सेल के लिए सेल माइनस सेल रिटर्न, या सेल रिटर्न यदि क्वेश्चन में नहीं है तो सेल्स टैक्स कलेक्टेड। इसके अकॉर्डिंग हम ये दोनों का अमाउंट कैलकुलेशन करेंगे, फिर जो फार्मूला है उसमें डाल के उसका परसेंटेज निकालेंगे। ये एसके सिंह के बुक का क्वेश्चन नंबर 42 का ए है, इसमें नेट सेल दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है ग्रॉस। हम फार्मूला लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेल का अमाउंट 4 लाख। इसको काटने से 25% की आती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज है, परचेज रिटर्न है, वेजेज है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और क्लोजिंग इन्वेंट्री है। इसके आधार से हम ट्रेडिंग अकाउंट बना के पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, जिसमें सेल और क्लोजिंग स्टॉक सीआर भाग में, ओपनिंग स्टॉक परचेज में से परचेज घटा के जो बचा वो डीआर भाग में, वेजेज का अमाउंट डीआर भाग में। सीआर भाग का टोटल 2,90,000 होता है, डीआर भाग का टोटल 1,90,000 है। इस दोनों ही पार्ट के डिफरेंस 1 लाख रुपया को हम ग्रॉस प्रॉफिट मानेंगे। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए हमारा फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल डिवाइडेड बाय नेट सेल इक्वल टू 1 लाख गुने 100 डिवाइडेड बाय 2,50,000 के हिसाब से काटने से हमें ज्ञात होता है 40%। इस तरह से ये ग्रॉस प्रॉफिट का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन से संबंधित 3-4 क्वेश्चन और हैं जो आप लोग करें, ये प्रॉब्लम होने पे हमसे पूछें।